गाइस, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गाइस आपके लिए ये वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में इसमें हम एक डिस्कशन करेंगे निफ्टी के चार्ट को लेके। तो निफ्टी का चार्ट में कैसे बुल फेज़ आया है, कैसे बियर फेज़ आया है, पिछले कुछ टाइम में निफ्टी में क्या क्या हुआ है, इसके बारे में एक डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए कैपिटल पे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आप देख सकते हैं कि निफ्टी का ये लॉन्ग टाइम फ्रेम चार्ट मैंने यहाँ पे पहले से चूज़ करके रखा हुआ है। ठीक है, ये आप देख लीजिए कि ये 1 मंथ की कैंडल है और हिकिनाशी यहाँ पे कैंडल मैंने यूज़ की है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम है 2002 से लेके अभी तक का। तो निफ्टी की आज की जो क्लोजिंग है वो अराउंड 15,760 के आसपास समथिंग क्लोजिंग है। ये 689 दिखा रहा है, लेकिन निफ्टी की रियल क्लोजिंग ये है। ठीक है, तो गाइज़ इसमें हम एक डिस्कशन करेंगे कि मार्केट में पहले क्या चीज़ें हुई हैं और अभी कैसे मार्केट चल रही है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे कि ये मार्केट चार्ट एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे ऐसे आप देख सकते हो कि ये बेसिकली एक बुल फेस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक बुल, मतलब मार्केट ऊपर फिर मार्केट नीचे। 2008 से 2009 तक नीचे आई है मार्केट, फिर यहाँ से बुल, फिर यहाँ से स्लाइटली बेरिश। ठीक है, फिर हल्का फुल्का फ्लैट, फिर बुलिश, बेरिश, फिर लॉन्ग टर्म पे बुलिश, एक्सट्रीमली बेरिश। कोविड का टाइम था यहाँ पे, और एक्सट्रीमली बुलिश। ठीक है, तो अभी हम एक्सट्रीमली बुलिश मार्केट में, या फिर ये कहें एक्सट्रीमली ग्रीडी मार्केट में है। सिंपल यहाँ पे ग्रीडी मार्केट टर्म यूज़ किया है मैंने, कोई गलत टर्म नहीं है, जो मुझे सही लगता है मैंने वही यूज़ किया है। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पे पहले हम फॉल्स की बात करेंगे 2008 से। आप यहाँ से देखो, ये जो फॉल आया यहाँ 2008 तक, इस फॉल का रीज़न था गाइस यूएस सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस। राइट, ये एक हाउसिंग बबल था जो यूएस में क्रिएट हो गया था, जिसकी वजह से पहले से एनालिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट गिरेगी, लेकिन मार्केट एक्चुअली क्रैश हो गई थी। तो उसका आफ्टर इफेक्ट चलते चलते जो निफ्टी यहाँ पर आया है, यहाँ पे लो निफ्टी ने 1 साल के टाइम तक निफ्टी नीचे ट्रेड हुआ था। इसके बाद गाइस दूसरा जो पार्ट है यहाँ पे, वो हुआ था अगस्त 16 2013 में, और उसमें मार्केट 4% के आसपास हमारी गिरी थी। डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपीज़ हुआ था बेसिकली। ठीक है, फिर गाइज इसके बाद हमारा जो टर्म हुआ था, ये हुआ था 24 अगस्त 2015, मतलब कि नियर अबाउट यहाँ पे ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो ये। ठीक है, इसमें 6% के आसपास टोटल फेस का फॉल था, 6%, एक दिन का नहीं। यहाँ पे बेसिकली जो चाइना के स्टॉक मार्केट थे उसमें कुछ क्रैशेज आए थे। वहाँ पे कुछ ए शेयर या एच शेयर ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, तो ए शेयर्स में कुछ फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस पाई गई थी, जिस वजह से फॉल पाया था। ग्लोबल मार्केट्स को फॉलो इंडिया के मार्केट ने फॉलो किया था और फॉल हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहने का भी मतलब है कि इंडिया का मार्केट ग्लोबल मार्केट को यूजुअली सभी को पता है, सारे मार्केट्स फॉलो करते हैं। फिर 16 से 19 तक का फेस, यहाँ से लेके बेसिकली अगर कहें तो नियर अबाउट कहीं कहीं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इस फेज में गाइस मार्केट कई बार गिरी है। 229 पॉइंट गिरी थी जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था। राइट, तो डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे हमारा मार्केट गिरा था, उसी टाइम पे यूएस के इलेक्शंस भी थे। उसके बाद 282 पॉइंट्स का फॉल आया था इसके बीच में, शायद ये इस वाली रेड कैंडल की बात है। यहाँ पे ऑयल इंक्रीज़ हुआ था, रुपी फॉल हुआ था। फिर 252 पॉइंट्स की बात जब यूनियन बजट आया था 2019 में, ये वाली रेड कैंडल्स। ठीक है, इसके बाद जब पीएसयू मर्जर हुआ था, तो पीएसयू मर्जर में भी हमारा मार्केट अराउंड 225 पॉइंट फॉल किया था। तो ये कुछ बेसिक फॉल्स थे यहाँ से यहाँ तक के, जो यहाँ पे मैंने कवर करने की कोशिश की। ठीक है, वो फॉल्स जो थे वो करीब ये वाले फॉल, ये वाले फॉल। राइट, ये छोटे छोटे फॉल्स जो हैं। लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो आपको दिख ही रहा है कि मार्केट ओवरऑल बुल ही चल रही है, मतलब ऊपर ही चलेगी। लॉन्ग टाइम फ्रेम में तो नीचे तो जाएगी नहीं, ऊपर ही जाएगी। राइट, तो गाइज इसके बाद फाइनली जब ये टाइम फ्रेम आया हमारा, 1 फरवरी 2020, बजट एंड कोविड। यहाँ पे बजट और कोविड की वजह से इंडिया की मार्केट 3.11% गिर गई नीचे, इस वाली कैंडल के आसपास की बात है। ठीक है, 9 मार्च को कोविड के पैंडेमिक केसेस जो थे उसकी वजह से एक फियर एक्सपेक्ट हुआ, और मार्केट वहाँ पे फॉल की अराउंड 5.38% 9 मार्च का। ठीक है, सारा मैंने विकीपीडिया से पढ़ा है, मैं विकीपीडिया से आप लोगों को ये कन्वे करके बता रहा हूँ। इसके बाद 12 मार्च को जो था डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर कर दिया कोविड-19 को एक पैंडेमिक, तो 8.3% का फॉल आया। 16 मार्च को मार्केट हमारी 7.61% आई, फॉलोइंग द ग्लोबल मार्केट्स। ठीक है, उसके बाद 23 मार्च को फाइनली हद ही हो गई, मार्केट हमारी जो है 13% के आसपास फॉल कर गई, मतलब 12.98% एग्जैक्टली था, अप्रॉक्सीमेट 13%। ठीक है, लोअर सर्किट लग गई थी उस दिन, मार्केट ट्रेडिंग बंद भी हो गई थी 45 मिनट्स के लिए। ठीक है, 1235 पॉइंट्स का जो फॉल था वो आया था। राइट, इसके बाद 2021 में भी हमारी जो मार्केट थी वो फरवरी 26 को ग्लोबल ब्रेकडाउन हुआ था, तो 3.76% का फॉल उसमें भी आया था। बट आप देखो इसमें आपको कहीं वो दिखेगा नहीं, क्योंकि मार्केट बुलिश चल रही है। 524 पॉइंट का फॉल आया था 2 अप्रैल 2017 को, फॉलोइंग द कोविड केसेस राइज। 3.53% मार्केट उसमें भी गिरी थी, लेकिन वो भी आपको रेड कैंडल यहाँ पे कहीं नहीं दिखेगी, ये ग्रीन वाली में। ठीक है, तो गाइज़ इसके अलावा जो है डेप्ट, अगर हम बात करेंगे तो इंडिया के ऊपर डेप्ट की भी है, काफ़ी इस समय बातचीत हो रही है कि इंडिया में मतलब जो डेप्ट
है हमारी कंट्री के ऊपर, वो भी काफ़ी बड़े अमाउंट का है। लोन डेटा जो इंडिया का है वो भी सजेस्ट करता है कि इंडिया हमारी बहुत इकोनॉमी बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है, लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। तो गाइज़ यहाँ पे हमें ये चीज़ समझने वाली है कि इन्वेस्टमेंट के लेवल्स क्या होते हैं। इन्वेस्टमेंट के लेवल्स क्या, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सही रहा होगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना जिसने किया होगा उसकी तो, और अगर वो यहाँ पे लॉस बुक करके निकल गया होगा तो गाइस उसने तो लॉस ही बुक किया होगा, राइट। लेकिन अगर वो वेट करता पेशेंटली तो वो यहाँ तक आता, हालांकि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको करीब करीब 6 साल का टाइम लगेगा, ठीक है। उसी तरीके से मेरा जो पर्पस है इस वीडियो में दिखाने का वो सिर्फ ये है गाइस, दिखाने का कि ये जो चार्ट बन रहा है, ये निफ्टी का ये जो अपस्विंग बन रही है, ये निफ्टी की अपस्विंग जो ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये ऐसे ही ऊपर जाता रहेगा, मार्केट कभी करेक्ट करके नीचे नहीं आएगा? आरबीआई ने जो हमारे मार्केट के लिए कहा है, अभी 10 दिन पहले की बात है, जो बबल टर्म यूज़ किया गया है कि ये बबल बन चुका है, ठीक है। तो क्या ये बबल कभी फटेगा नहीं? बबल करेक्ट करके नीचे नहीं आएगा? नीचे के लेवल्स क्या हमें देखने को नहीं मिलेंगे क्या? इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे, इस लेवल पे मार्केट हमें नहीं मिल सकती? ऑफ कोर्स मिल सकती है, फॉलोइंग द ग्लोबल मार्केट्स, फॉलोइंग द इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसको। तो मार्केट अभी उठ रही है तो उठ रही है, अच्छी बात है। बट गाइस हमें यहाँ पे फॉल मोमेंटम या फिर एक इन्वेस्टमेंट लेवल के सही इन्वेस्टमेंट लेवल का वेट करना चाहिए, जो कि कभी भी आ सकता है, 2020 के एंड में भी आ सकता है, 21 के मिडिल में भी आ सकता है, या फिर 22 की स्टार्टिंग में भी आ सकता है। माइट भी अभी उसे आने में 1 ईयर या 1.5 ईयर भी लग जाए, हो सकता है निफ्टी अभी 18,000 तक भी चला जाए, एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन है। बट व्हाट डू यू थिंक कि सही लेवल आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से सही लेवल तो जो है वो कम से कम गाइज, मेरे हिसाब से वो सही लेवल है 11,500 से, ठीक है, 13,000 तक का। इन लेवल्स पे अगर मार्केट दोबारा मिलती है तो श्योरली जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर किया जाएगा, और आपको भी वो स्टॉक्स होल्ड करने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो इतनी डेटा में जो मैंने आप लोगों से शेयर किया, वो डेटा शेयर करने का पर्पस यही था कि जो बुल फेज़ आता है वो भी लंबे टाइम के लिए आता है, बियर फेज़ भी लंबे टाइम के लिए आता है, फिर बियर फेज़ में आती है मार्केट, फिर बुल फेज़ में आती है। तो गाइस मार्केट जब एक फेज़ में आती है ना, बुल में, बियर फेज़ में जब जाएगी तो बियर फेज़ में भी जाने का टोटली उसको अपना इफेक्ट दिखाने में टाइम लगता है। इतनी जल्दी मार्केट नहीं होता है कि अगर अचानक से 15,000 फिर अचानक से 11,000। अगर बुल फेज़ में चल रही है मार्केट तो बियर फेज़ में इतनी आसानी से नहीं आएगी। तो वी शुड वेट फॉर द राइट लेवल्स। आप अपने हिसाब से प्लीज़ राइट लेवल्स को कमेंट करिए, मुझे प्लीज़ बताइए कि आपके हिसाब से राइट लेवल्स क्या हैं, और आपको क्या लगता है कि इंडिया को क्या हो सकता है। प्लस इसके अलावा कुछ कंट्री के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा जीडीपी डेटा है वो कुछ ही टाइम पहले -7% के आसपास आया है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी कंट्री की पिछले साल हमने वर्ल्ड बैंक से कुछ लोन लिया था, उस वर्ल्ड बैंक को भी अभी तक हमने चुकता नहीं किया है। कुछ डेटा सजेस्ट करते हैं कि इंडिया के ऊपर 147 LC यानी कि लाख करोड़ का डेप्ट है, राइट। गूगल पे अगर आप देखोगे तो लिख के ऐसे आता है, ठीक है। इसके बाद जो कोविड की 3rd वेव एक्सपेक्टेड है, जीडीपी डेटा है, राइट, रिजल्ट्स होंगे कंपनी के, और ग्लोबल इंडेक्सेस होंगे, उनको फॉलो करके मार्केट कहाँ तक पहुँचेगी ये देखने वाली बात है। तो आपके हिसाब से मार्केट में क्या हो सकता है आगे, आप प्लीज़ अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट करिए। और मेरा यहाँ पे पर्पस सिर्फ आपको ये बताने का था कि मार्केट अगर फॉल करती है या उठती है तो हमें उस फॉल मोमेंट का वेट करना चाहिए, और उस हमें सही लेवल ऑफ लेवल्स का वेट करना चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट, राइट। तो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।